अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इंसाफ प्लेटफॉर्म की टीम के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या अपडेट है अभी तक इलेक्शन कमीशन का जो कल फैसला आया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो फैसले के हवाले से, फिर अपडेट्स के हवाले से। देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया है वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, जो कि बदनीयती पर मुनसर है। और इस बदनीयती पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमारा जो पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली भी जो स्पीकर है वो भी है, हमारे इदारे भी हैं, हमारे वो लोग जिनको हम हैंडलर्स कहते हैं, कभी खलाई मखलूक कहते हैं या न्यूट्रल्स कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से उन्हें याद किया जाता है, कौम के बच्चे बच्चे को मालूम है। तो ये सारे इन्वॉल्व है कल के फ़ैसले लाने में और ओपन सीक्रेट है। आप कानूनी तरीके से बताएं कि ये बदनी गैर कानूनी या गैर आईनी किस तरह है। सबसे पहले मोहसिन शाह नवाज़ ने एक रेफरेंस सबमिट किया स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास। अब परवेज़ अशरफ से विदाउट एनी स्क्रूटनी, विदाउट एनी एनालाइजिंग कि क्या वो ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के और आइन के मुताबिक भेज सकता है कि नहीं, उन्होंने भेज दिया, क्योंकि ये सारा प्लांटेड था। कानून का तकाजा क्या है? कानून का तकाजा ये है कि स्पीकर भेज सकता है, लेकिन वो किसी अदालती फ़ैसला हो जिसको हम आम लफ्ज़ में डिक्लेरेशन है, अदालती डिक्लेरेशन हो और अदालत उनको डायरेक्शन करें कि जनाब इसको डिसक्वालीफाई करने के लिए आप इलेक्शन कमीशन में भेजें। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का केस 2012 में बहुत ओपन एंड शट केस था, जिसमें कंटेम्प्ट में उनको एक सज़ा दी गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी स्पीकर ने को कि जनाब आप इसको डिसक्वालीफाई करने के लिए रेफरेंस भेजें ईसीपी को, जिसमें उस वक्त ही जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा स्पीकर थी उस वक्त रोका उन्होंने, लेकिन उनको फिर कंटेम्प्ट में बुला लिया। मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तो मानना था, मानो तस्लीम करके रेफरेंस भेजा गया था, वो डिक्लेरेशन थी। जबकि इसमें केस वो वैसे भी 62(1)(f) के तहत था और ये ज़रा डिफरेंट केस है, इसमें आर्टिकल 63(1)(p) के तहत हुआ, तो रेफरेंस ही गलत भेजा गया। अब इसको सुना क्या गया? बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पेश हुए ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे बहस की थी। अभी ये डिटेल और आर्गूमेंट्स भी नहीं हुए, ना इसमें एविडेंस आई, ना ट्रायल हुआ, जो कि प्री रिक्विजिट्स है अंडर आर्टिकल 10A ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फेयर ट्रायल का, जिसमें बेशुमार जजमेंट्स हैं। आप इस पूरी तारीख को जजमेंट्स में पढ़ना चाहते हैं तो बेशुमार जजमेंट, तकरीबन 20 जजमेंट दी थी बैरिस्टर अली ज़फ़र अली शाह साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने। उसमें जो मेन जजमेंट शेख रशीद साहब की जजमेंट भी मौजूद है। ख्वाजा आसिफ का केस जनाब मालूम है, जिसमें उस्मान डार ने उनको उसके अकामा के हवाले से चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको लाइफ टाइम डिक्लेयर किया था कि वो नाअहल हो गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, फेयर ट्रायल का मौका नहीं है और इरेगुलरिटी या एनोमलीज पे जो है ना अवामी नुमाइंदों को इस तरह आउट नहीं किया जा सकता। फिर अभी लेटेस्ट 2021 की केस इंपॉर्टेंट, उसमें बड़े प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया, जिस पर शमूना बादशाह कैसरानी का केस है। और इसके बाद 2022 में SCMR 2022 SCMR पेज गालबन 45 है, उसमें मैं प्रिंसिपल लेटर के इलेक्शन कमीशन के एम्बिट क्या है। अब इलेक्शन कमीशन के एम्बिट और जुरिडिक्शन में जो डिक्लेरेशन है वो क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन वो तय नहीं कर सकती, वो कोर्ट्स के काम है। तो इन तमाम पहलू से इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा जनाब आप नाअहल हो गए, ये गैर आनी है, गैर कानूनी है। अब इसमें फर्दर डिटेल में चले जाएँ, उसमें जिक्र किया है 167 सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का या 73 का, इसको वी शुड रीड विद 174। अब इसमें उन्होंने कहा जनाब इनके खिलाफ फौजदारी। अब कल क्या हुआ कि इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये बिकाऊ मीडिया या चोर उच्चके या उनके हमायती चंद लोग हैं, मिठाइयाँ बांटने भी शुरू कर दी, खुशियाँ भी मनाना। यही नहीं सोचा कि कानून तो पढ़ लें, आइन तो पढ़ लें। तमाम माहिर कानून है, आपको मालूम है कल तक शाम तक पोस्टमार्टम हो चुका है और सब ने यही कहा है कि इस आर्डर को जो 63(1)(p) है उसके तहत जो कि इलीगल है, गो के इवन तो अगर इसको मान लिया जाएगा ज़ाहिर कानून है, एक ECP उसने ऑर्डर किया, गैर कानूनी किया, वो सेटिसाइड हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वेरी सुन जा रहे हैं।
जी उसमें नहीं जी, आज जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 173 1P में मैक्सिमम जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब की जो मियाँ वाली सीट है वो गई, इसको मैक्सिमम आप लीवरेज दे दो, जो 6 इलेक्शन सीटें जीती हैं उस पर असर होता है कि खान साहब ने जाना भी नहीं था, सबको मालूम है, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया 9 अप्रैल को, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त मुकाबला है स्टेटस को तोड़ना है, आवाम वर्सेस लूट मार पार्टी का है, और सबको मालूम है ना इमरान खान अकेले क्यों लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, रेफरेंडम है, जो रेफरेंडम पहले 2 तिहाई में कन्वर्ट हुआ 17 जुलाई में, और फिर 16 अक्टूबर को ये अब रेफरेंडम जो है 3/4 में रेफरेंडम कन्वर्ट हो चुका है। अब जो कर लें, ये मेल मिलाप करके ये अफराद ये चंद मिल के बंद कमरों में फैसले करते रहें, यूके जाके फैसले हों, यूएसए में फैसले करें, आवाम ने रेफरेंडम दे दिया है कि ना यूएसए हमारे तकदीर का फैसला करेगी ना यूके में फैसला होगा, अब वोट के ज़रिए होगा, और आवाम वोट के ज़रिए इंशाल्लाह अपने राइट्स लेगी। मुझे बताएं, आज ये सुनने में आ रहा है चेयरमैन तरीक़ इंसाफ ने ये जो फैसला है हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फैसला आएगा हाई कोर्ट का? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, रिट तैयार हो चुकी है, मेरी इत्तला के मुताबिक ये आज फाइल करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थ्रू गालिबन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के, और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले ही डेट में, पहली तारीख में ही सस्पेंड हो जाएंगे इनके आर्डर, क्योंकि बहुत से लैक्यूनस है। अगर लैक्यूनस के हवाले से हम बात करना शुरू करें, फॉर एग्जांपल जो ये 5 मेंबर का आप कह रहे हैं पहली तारीख में ये आर्डर सस्पेंड हो जाएंगे, तो जिन्होंने खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ तकसीम की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत स्टेटमेंट दी ट्विटर पे सब कुछ, उनका क्या होगा? उनके नापाक अज़ाइम में पहले भी जो है ना वो खाक में मिलते रहे हैं, और कल भी जो है ना उन्होंने दिन को लुडियाँ डालने की कोशिश की है, शोर मचाने की, खुशी मनाने की। मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, शाम तक वो उनके इरादे खाक में मिल चुके थे, और उनकी जो खुशियाँ थी वो गमी में बदलनी शुरू हो चुकी थी, और अब जो मिठाइयाँ जो खा चुके हैं ना वो नहीं हज़म होगा, और दोबारा उल्टियाँ करेंगे, जो कि ये माजी में भी उल्टियाँ करते रहे, इनके नसीब में उल्टियाँ हैं, और आवाम इनको धो धो के मारेगी, इनके सर पे भी जूते पड़ेंगे, इनके मुकद्दरों पे भी जूते पड़ेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान हक को सच के लिए लड़ रहा है, ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये आवाम की जंग है और पाकिस्तान की जंग है, और इमरान खान तो इनके लिए रास्ते में एक रुकावट है, और इमरान के साथ आवाम, बच्चा बच्चा, बूढ़ा, पहले पढ़ा लिखा तबका था, अब किसान भी, मजदूर भी, हर मकतबा है फ़िक्र, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, मैं कहता हूँ फ़ौज के मुलाजमीन, ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, यानी कि पाकिस्तान का हर तबका, ख़वातीन, बूढ़ी, इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान को लुटते हुए नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान पहले भी 1971 में आधा हुआ है, ये आधा पाकिस्तान रह गया है। ये माफिया, चाहे वो सियासतदान है या ब्यूरोक्रेट्स है या XYZ है, चाहे वो जर्नल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, पाकिस्तान दे आर रिस्पॉन्सिबल। हर बंदे, हर इदारे को अपने एम्बिट में काम करना है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना है। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हम अवाम है, 22 करोड़ अवाम है, हमने अपना फैसला अपने हाथ में लेना है, और वोट के ज़रिए दोबारा इमरान खान को ला के इन तमाम के अमेरिका की साजिश को भी नाकाम करना है, और पाकिस्तान वो तमाम माफिया जो 75 साल से पाकिस्तान को लूट रही है उसको हमने दफन करना है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी ज़हीर फ़ारूक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का और अब हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरे भाई अतीक रहमान साहब ने सारी बातें आपसे कर दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। मेरा भी कहना यही है कि ये जो फ़ैसला आया ना, जो आर्डर आया कल, ये गैर कानूनी, गैर आइनी है। इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई लॉ फॉलो अप नहीं किया गया, किसी किस्म का सुना नहीं गया। मेरे भाई ने भी बात की है कि इंटरिम आर्डर हुए थे, कोई फाइनल कोई बहस नहीं थी हुई। अभी जस्ट मेंटेनेबिलिटी पे बहस हुई थी और उन्होंने उस फैसले को फाइनल सुना दिया, जबकि ऐसा नहीं होता बेसिकली। और काफ़ी सारे ऐसे इस आर्डर में लकूनाज हैं जो कि सामने आ जाएंगे। रिट फाइल कर दी जाएगी आज, और उस रिट में इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा कि ये आर्डर सस्पेंड हो जाएगा, आज ही सस्पेंड हो जाएगा। और वही बात है, मिठाइयाँ खाने वाले जो हैं उनकी मिठाइयाँ गले में ही अटकी जाएंगी और उनकी मिठाइयाँ हज़म नहीं होंगी। और ये बेसिकली इमरान खान साहब की जंग नहीं है, ये अवाम की जंग है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ जंग है, और इस जंग को ये अवाम जीतेगी और हर हाल में जीतेगी। बहुत शुक्रिया जी सर। बलोच एडवोकेट ILF इस्लामाबाद।
जी। एक्चुअली यूँ है कि चूँकि हम कानून के तालिब इल्म हैं, हमने कानून को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को फॉलो करना है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको टेक अप किया, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। इसकी अगर लंबी डिटेल में जाऊँ तो टाइम ज़्यादा ज़ाय होगा। मतलब ये इन्होंने ऐसी एक मैटर को टेक अप किया है जिसका इख्तियार समात इनको हासिल ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये आपको भी पता है कि फ्राम द डे वन कप्तान की जो रिजर्वेशंस थी, ये फरीक बना हुआ है। बैरिस्टर राजा सिकंदर सुल्तान, ये उसमें फरीक बना हुआ है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ही इज़ बी टीम ऑफ द PMLN और कुछ पीछे इदारे हैं। तो ये लोग जो है वो अपने मखसूस मकासद को सर्व करने के लिए एक खाम खा का एक इशू उन्होंने क्रिएट किया है। अब देखेंगे इंशाल्लाह पर आज हो जाएगी पिटीशन, हमारी फाइल हो जाएगी मंडे को इंशाल्लाह। ये ऑर्डर मैं ये लिख लें, मंडे को ये ऑर्डर इंशाल्लाह सेटिसाइड हो चुका होगा इंशाल्लाह, इस वक्त जब आप हम खड़े हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की है। इस आप देखें ना, इसके फ़ौरन बाद ये लोग आ गए मीडिया पे और फ़ौरन ही जनाब मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। भाई वेट करो, फैसला क्या हुआ आपको पता है? अगर मैक्सिमम इस फैसले के सिनारों को देखा जाए तो ये मैक्सिमम जो मियाँ वाली सीट है खान साहब, उसको इस सो कार्ड जजमेंट से उनको डी सीट किया गया है, जिसको हम नहीं मानते। अगर इसको इस सिनारों में भी देखा जाए तो अभी अगली जो सीट्स हैं 6 सीट्स हैं वो कंटेन, उनमें से किसी एक को ज़ाहिर वो कंटेन कर सकते हैं खान साहब, उनके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सपोज अपील में ना भी जाएँ, अगर हमारी अपील पिटीशन खारिज भी हो जाए, इनसे खुदा न खास्ता, लेकिन हम जंग है, लड़ेंगे। चूँकि ये एक गैर जानिबदाराना फैसला नहीं है, ये किसी ड्राइंग रूम में बैठ के लिखा हुआ फैसला हम नहीं मानते। ये आपके सामने इंशाल्लाह ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंशाल्लाह आप देखेंगे। आखिरी बात यह है कि हमें हर्डल्स क्रिएट करने के लिए इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान का पॉपुलर ग्राफ जो है वो हिमालयाज़ की हाइट को छू रहा है, बल्कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक ट्रायल हो रही है कि खान साहब की पॉपुलर के ग्राफ को किसी तरीके से डेंट डाला जाए। अब इनके हाथ से गेम ओवर हो चुकी है। अब ये गेम जा चुकी है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के नौजवान, उनके हाथ में जो जा चुकी है। अब फैसला करेगी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं वो चंद कानूनी पॉइंट्स हैं। अब इस हवाले से आप ये देख लीजिए कि जो 5 मेंबर ये सुन रहे थे और एक मेंबर ने वो शामिल ही नहीं फैसले में, तो इसी ग्राउंड पे जो है ना ये फैसला मेंटेनेबल नहीं है। फिर सेकंड, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बुराज सईद ने भी बताया और अरशद शरीफ साहब जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि 2 मेंबर्स को हरास करके और ब्लैकमेल करके उस पर दस्तखत कराया गया। इसका मतलब 3 मेंबर्स तो अगर हटा दिया जाए तो 2 मेंबर्स थे, जिस पर शायद एक चीफ इलेक्शन कमीशनर और एक शख्स है जिसने ये गैर आइनी फैसला किया है। इस वजह से भी वैसे ये उड़ जाना है। फिर इसके अलावा एक और कानूनी पॉइंट है कि जो डिक्लेरेशन सबमिट की है वो आखिरी डेट होती है 31 दिसंबर 2021 की, यानी कि इमरान खान ने दिसंबर 2021 को डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया, गोशवारे जमा करवा दिए। तो कानून के मुताबिक सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट 2017 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 4 महीने का पीरियड लिखा हुआ है, 120 डेज, 4 महीने कि इस दौरान आप इलेक्शन कमीशन कैन जो है ना प्रोसीड अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने रॉन्ग गोशवारे में कोई एफिडेविट सबमिट किया है, और फिर वो फर्दर अगर वो समझता है तो ट्रायल के लिए वो सेशन कोर्ट में भेजेगा। ये मैकेनिज्म है। तो 4 महीने तो गुजर गए, 2000 भाई ये तो बाद में रेफरेंस फाइल हुआ है, तो टाइम बार्ड है, हम लिमिटेशन कहते हैं, तो लिमिटेशन के हवाले से भी वो भेज नहीं सकता। तो 170 तभी ये जो भेज रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इस बुनियाद पे भी ये अदालत ने इसको गैर आइनी कह देना कि जनाब 173 और 174 और 167 का जो ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये ट्रायल भी नहीं चलेगा। और ना इमरान खान के जो ख्वाब देख रहे हैं कि इसको नायल कर दिया जाएगा, 3 साल की सज़ा हो जाएगी, नायल ही हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं होने जा रहा। आपको उम्मीद है कि पहली ही हेयरिंग में जो केस है सस्पेंड हो जाए? मैं तो समझता हूँ कि ये सस्पेंशन का केस बनता है। देखें, मैं कानूनदान हूँ, मैं एक राय दे सकता हूँ, मैं फैसला नहीं कर सकता। मेरी राय के मुताबिक, लीगल ओपिनियन के मुताबिक, ये 1 तारीख में ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएंगे और फिर फर्दर ज़ाहिर प्रोसीजर है, उनको नोटिस किए जाएंगे, वो आएंगे, रिप्लाई सबमिट होगा, आर्गूमेंट्स होंगे और इंशाल्लाह फाइनली ये केस जो है ना सेट असाइड हो जाएगा, ये ऑर्डर जो उन्होंने की। बहुत शुक्रिया।